हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को सबसे पहले राधे राधे, जय श्री राम। सो देखिए, अभी अभी बिहार एसएससी की ओर से न्यू नोटिस रिलीज़ किया गया और ये जो न्यू नोटिस है ये लिटरली नए बहाली के बारे में है। अब ध्यान रखिएगा, ये बहाली है, फ़िलहाल आप इसको बोल सकते हो ग्रुप डी के लिए, और यहाँ से आप 2-3 चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, ये बहाली की जो बात हम करें तो ये मेनली जो ये नोटिस संबंधित है वो एग्ज़ाम से संबंधित है। और न्यू नोटिस की अगर हम बात करें, जो ग्रुप डी का जो बहाली की बात कर रहे हैं, तो आप सभी को मालूम है कि 40,000 न्यू वैकेंसीज़ आने वाली हैं ग्रुप डी के अंदर में। अभी ये जो नोटिस है, देखिए, ये हाई कोर्ट के अंदर में केस हुआ था। अब केस क्या था हम उसकी बात करेंगे। उस केस के बाद अब सब कुछ क्लियर हो गया है। अब जो है बिहार एसएससी ने एग्ज़ाम का प्रॉपर सब कुछ चीज़ें कर दी हैं, डेट वगैरह दे दिया है। ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप +2 यानी इंटर लेवल वाला परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग अभी सीरियस नहीं हैं, तैयारी नहीं करते हैं, सोच रहे हैं नोटिस आएगा फिर करेंगे, तो आपके लिए ये वाला नोटिस सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। संभल जाइए, नहीं तो बहुत पछताइएगा। चलिए देखिए नोटिस है। तो देखिएगा, ये हमारा ऑफिशियल नोटिस है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। ठीक है, आज देखिए 7/8/2024 को ये अपलोड किया गया है। अब यहाँ राज्य में कार्यालय प्राचार्य विशिष्ट रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा, हाई कोर्ट पटना के द्वारा जो है यहाँ पे देखिए केस वगैरह हुआ था 2019 में ये सब केस वगैरह आया था। ठीक है, और फाइनली 2023 में जो है इसका वर्डिक्ट वगैरह आया। अब यहाँ आगे से पढ़ते हैं। ठीक है, 2018-12-2019 को पारित न्यायादेश तथा एमजेसी नंबर यहाँ पे 2021, फिर 2018 अद्भुत के समरूप मामले में पारित आदेश के अनुपालन हेतु विभिन्न विभागों जिलों की रिक्तियां भरने हेतु निर्गत विज्ञापन के आलोक में पूर्व आवेदन समर्पित करने वाले आवेदकों यानी वन टाइम मेजर के रूप में प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने हेतु आयोग आवश्यक सूचना ज्ञापक 101,555। ठीक है, 31/3/2023 द्वारा पूर्व में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का आवेदन आयोग के पोर्टल पर प्राप्त किया गया है, जिसे संबंधित जिला द्वारा स्वीकृत या निरस्त करने की कार्रवाई किया गया है। ठीक है, सामान्य प्रशासन विभाग के निर्णय अनुसार जिन जिलों द्वारा दिनांक 12/12/2012 के पूर्व प्रकाशित विज्ञापन हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अष्टतम वर्ग उत्तीर्ण होगी तथा उनके परीक्षा प्रश्न अष्टम वर्ग के तक का होगा, दिनांक 12/12 के बाद प्रकाशित विज्ञापन हेतु उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक अथवा उत्तीर्ण होगी, उनके परीक्षा प्रश्न 10वीं समकक्ष का स्तर का होगा। अब यहाँ समझिएगा, देखिए, पहले जो यहाँ ग्रुप डी का जो बहाली होता था बिहार में, ठीक है, तो ये जो बहाली होता था इसमें एग्ज़ाम वगैरह का प्रावधान नहीं था, ये आपके डिग्री सर्टिफिकेट के अनुसार वगैरह हो जाता था। लेकिन अब क्या है, इसमें एग्ज़ाम का प्रावधान कर दिया गया 2023 के बाद से। 2023 के बाद जो प्रावधान कर दिया गया, तो अब जो 40,000 पे जो नया कार्यालय परिचारी का जो बहाली आएगा 40,000 पदों पे, उसके अंदर भी अब यही प्रावधान, यही एग्ज़ाम रहेगा। आप लोग बार बार एग्ज़ाम का सिलेबस और पैटर्न पूछ रहे थे, इसमें अभी सिलेबस पैटर्न सब कुछ बताएंगे। तो अब जो है मतलब पहले जो ऑलरेडी जो फॉर्म वगैरह जो पहले फिल हो रखा है, जैसे 2012 में कुछ फिल हुआ है, कुछ 2015 में, 18 में, 19 में, 21 में, उन सारे जो छात्रों ने फॉर्म फिल किया हुआ उन सबका डाटा वगैरह कलेक्ट करके इंडिविजुअली अब उनके लिए एडमिट कार्ड रिलीज़ किया जाएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड रिलीज़ किया जाएगा और उनका परीक्षा लिया जाएगा। राइट, अब देखिएगा परीक्षा कब कैसे क्या होगा। प्रतियोगिता परीक्षा हेतु आयोग द्वारा अनुमोदित 8वीं स्तर का पाठ्यक्रम अनुलग्न 1 के अनुरूप में तथा 10वीं स्तर का पाठ्यक्रम अनुलग्न 2 के रूप में संलग्न है। प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 15/9 को, देखिए 15 सितंबर को 2 शिफ्ट में किया जाएगा। अब यहाँ से एक चीज़ समझिएगा, अगर आप लोग इंटर लेवल परीक्षा की फॉर्म भर रखे हैं और उसकी आप लोग तैयारी में लगे हुए हैं, अगर आप लोग नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ सडनली नोटिस आया और केवल 1 महीने का समय दिया गया है। अब इस 1 महीने में जो छात्र तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो सोचिए फिर उनका क्या लेवल होगा, वो कहाँ जाएंगे, वो कैसे क्या करेंगे। तो इसलिए तैयारी में लगे रहिए भाई। अगर तैयारी में नहीं लगे हैं, आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, ब्लंडर कर रहे हैं, बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं। तो तैयारी में लगे रहना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। ठीक है, सेकंड पाली वहीं 3 बजे से लेकर 5 बजे तक होगा। अब इसका सिलेबस वगैरह देख लीजिए क्या क्या सिलेबस है। तो सिलेबस जो है ध्यान रखिएगा, आपको जो इसका सिलेबस है वहीं जो न्यू नोटिस आएगा, ठीक है, न्यू जो वैकेंसी आएगा कार्यालय परिचारी का, उसमें जो 40,000 वैकेंसी आने वाला है, सिलेबस जो है सेम रहेगा, यही सिलेबस उसमें भी कैरी फॉरवर्ड होगा। देखिएगा सिलेबस क्या है। चलिए देखिए, अब यहाँ पे सिलेबस देख लीजिए। कार्यालय परिचारी या परिचारी विशिष्ट 28 जिले में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। 8वीं स्तर का पाठ्यक्रम रहेगा। सामान्य अंक गणित जो 8वीं लेवल वाले होंगे उनका यहाँ पे देख लीजिए, और फिर नीचे जो है आपको 10th लेवल वालों का भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देखिएगा, तो सामान्य अंक गणित ये रहेगा, इसमें मैथ्स का आप देख लीजिए, परिमेय संख्या, वर्गमूल, घन, प्रतिशत, लाभ, हानि, बट्टा, ये सब रहेगा। फिर सामान्य ज्ञान यानी जनरल
अपना स्टडीज़ हो गया, इसमें संसाधन, भारतीय कृषि, लौह उद्योग वगैरह ये सब रहेगा। उसके बाद इसी में आपको करंट अफेयर्स भी रहेगा, भारत में कंपनी शासन की स्थापना, हिस्ट्री इसमें हो गया, ठीक है। हिस्ट्री का पूरा सिलेबस दे दिया गया, 1857 से 58 का विद्रोह देख लेना है, ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा, महिलाओं की स्थिति एवं सुधार, जातीय व्यवस्था की चुनौतियाँ, ये सब कुछ देख लेना है, ठीक है। देख लें यहाँ पे। अब सामान्य हिंदी में देखिएगा, सामान्य हिंदी 30 नंबर का होगा। मेनली ध्यान रखिएगा 100 नंबर का ये टोटल पेपर रहेगा, टोटल 100 नंबर का पेपर रहेगा, जिसमें 30 हिंदी हो गया, उसके बाद 40 अंक का जीएस हो गया और 30 अंक का मैथ हो गया, ठीक है। अब हिंदी में देखिएगा मुहावरा, पर्यायवाची शब्द, लोकायुक्तियाँ, संधि एवं उसके प्रकार, संज्ञा, श्रुति, विभिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द वगैरह ये सब रहेगा, संधि समास ये सब रहेगा। तो ये जो पाठ्यक्रम है, जो पहले फॉर्म भराता था ना, वो 8वीं लेवल वाले पे भी फॉर्म भरा जाता था और उनको भी कार्यालय प्राचार्य में भर्ती कर लिया जाता था, लेकिन अब केवल 10वीं लेवल वालों को ही भर्ती किया जाएगा। तो पहले जो 8वीं लेवल वाले भर रखे हैं उनका जो एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा, तो 8वीं लेवल वालों के लिए सिलेबस ये है। अब देखिए 10वीं लेवल वालों का सिलेबस यहाँ पे आपके सामने है, ठीक है। कार्यालय प्राचार्य विशिष्ट 28 जिलों में जो 10वीं लेवल का जो पाठ्यक्रम होगा यहाँ पे दिया जा रहा है। सामान्य अंक गणित यहाँ पे देखिए 30 नंबर का रहेगा। इसमें आपको एलसीएम एचसीएफ आपसे पूछेगा, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, नॉमिनल नंबर ये सब आपसे पूछेगा, पूर्णांक संख्या, वर्गमूल, घनमूल, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा ये सब आपसे सब कुछ पूछेगा। अब देखिए सामान्य ज्ञान जीएस का आपका 40 नंबर का पेपर रहेगा। संसाधन एवं उसके प्रकार, वन एवं वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि एवं फसलें, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, मानचित्र अध्ययन ये सब, ठीक है। उसके बाद देखिए संघवाद, भारत की संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, भारत की भाषा, लोकतंत्र एवं विविधता, भारत की सामाजिक धार्मिक विविधता ये सब आपसे पूछेगा। इकोनॉमिक्स में देखिए मुद्रा और साख, वैश्वीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था, व्यापार, भूमंडलीकरण ये सब आपसे पूछेगा। भारतीय इतिहास में देखिए संस्कृति, भूगोल, स्वतंत्रता आंदोलन, पंचायती राज, राष्ट्रीय आंदोलन, बिहार में जो योगदान है राष्ट्रीय आंदोलन का, ये सब आपसे पूछेगा यहाँ पे, राइट। अब जनरल हिंदी में आ जाइए, बाकी यहाँ पे सिलेबस आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, साइंस का ये सिलेबस है। जनरल हिंदी में वहीं संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, विशेषण, परिवेशन, पर्यायवाची शब्द, कारक, मुहावरा, काल, संधि, विलोम शब्द, समास, लोकोक्ति, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, शुद्ध शब्द, वाक्य शुद्धि ये सब आपसे पूछेगा। 10वीं कक्षा का पाठ्यक्रम के गद्य खंड एवं काव्य खंड के अंश रचनाकर पर आधारित प्रश्न होंगे। ये आपको जो है एक इसमें नया ऐड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गद्य खंड एवं काव्य खंड अंश के रचनाकर पर आधारित यहाँ पे प्रश्न आपसे ये पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये जो है नोटिस, इससे आप एक चीज़ का सीख ले सकते हैं, ठीक है, कि आपको अगर आप +2 यानी कि बिहार एसएससी इंटर लेवल वाली की तैयारी कर रहे हैं तो आपको समय बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। तो आप लोग अभी से लग जाइए एंड मैं यही बोलूँगा कीप प्रिपेयरिंग, कीप स्टडिंग, क्योंकि आपको समय नहीं मिलने वाला है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट होगा सो होगा। अब देखिए अगस्त मोटा मोटी 10 दिन इसमें निकल चुका है, अगस्त भी ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्द। अगस्त के बाद सितंबर भी आ जाएगा, सितंबर में 10 तारीख भी आ जाएगा, सुनवाई भी हो जाएगी और आगे हो सकता है फर्स्ट वर्डिक्ट के बाद गवर्नमेंट हो सकता है अपने अनुसार नोटिफिकेशन जारी करना शुरू कर दे। तो अब बस समय बिल्कुल भी नहीं है, आप बस ये मंथ का समय अपने पास मान के चलिए, उसके बाद सब कुछ आना शुरू हो जाएगा धड़ाधड़, आपको समय नहीं मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर करिए, चैनल पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।